वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। ब्रीथ मूवी के स्टार्ट में डेरेस को दिखाया जाता है जो 2033 को न्यूयॉर्क सिटी में ऑक्सीजन सूट पहनकर छत पर सोलर प्लेट साफ कर रहा होता है। डेरेस का डैड उसे ऑक्सीजन अलर्ट मैसेज भेजता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन 20% रह गई है, काम करके वापस घर आ जाओ। डेरेस जहाँ पर चल फिर रहा था ये कोई चांद या मरीख नहीं बल्कि हमारी अपनी ही जमीन है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होकर सिर्फ 5% बच गया है। जमीन में इंसान जानवर सब मर चुके हैं, सिर्फ वही लोग जिंदा हैं जो अपनी मदद आप कर रहे हैं। इस तरह डेरेस और उसका डैड मिलकर एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जो खुद ब खुद ऑक्सीजन तैयार करती है। इस ऑक्सीजन को जाये होने से बचाने के लिए पूरे घर को लीकेज प्रूफ बनाते हैं। ये मशीन सिर्फ घर में मौजूद अफराद को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करती बल्कि सिलेंडरों में भर कर बाहर जरूरत की अशिया भी ला सकते थे। अब चलते हैं सीन की तरफ। डेरेस का डैड पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रहा होता है। छत की लकड़ी टूटने के कारण वो नीचे गिरता है जिससे ऑक्सीजन सूट डैमेज होने के कारण उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। डेरेस को कनेक्टर मशीन से पता चलता है कि डैड की ऑक्सीजन एकदम खत्म हो गई है और वो दौड़ता हुआ रूम में आता है। जब डैड को उठाकर देखता है तो उनकी डेथ हो चुकी थी। वो परेशानी की हालत में अपने घर वापस आता है जहाँ उसकी वाइफ और बेटी उन्हें देखकर पूछती हैं क्या हुआ जो आप इतने उदास लग रहे हैं। डेरेस कहता है डैड इज नो मोर। ये सुनकर वो रोने लगती हैं क्योंकि वो अपनी पोती जोरा से बहुत प्यार करता। जोरा एक फार्मर साइंटिस्ट थी जो अपने दादा के साथ मिलकर काम करती। उसे उम्मीद थी कि एक दिन हमारी दुनिया पहले की तरह सरसब्ज नजर आएगी। रात के वक्त डेरेस कंप्यूटर पर ऑक्सीजन सप्लाई डेटा चेक करता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था और ये मशीन सिर्फ 2 बंदों को ही ऑक्सीजन पूरी कर सकती थी। इसलिए डेरेस अपने डैड को दफनाने के लिए अकेला जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब वापस नहीं लौटने वाला। इसलिए अपनी बेटी जोरा को 3 बातों का प्रॉमिस लेता है। नंबर 1 ऑक्सीजन लेवल हर वक्त चेक करना, नंबर 2 माँ का ख्याल रखना और नंबर 3 बिला वजह बाहर जाने से परहेज करना। जोरा कहती है मैं आपका वादा कभी नहीं तोड़ूंगी डैड। फिर डेरेस अपने डैड की डेड बॉडी उठाकर वहाँ से चला जाता है। 5 मंथ बाद जोरा नए कपड़े उठाने के लिए शॉपिंग मॉल में जाती है लेकिन उसकी मॉम पीछे आकर उसे डांटते हुए कहती है कपड़ों के लिए इतना दूर आने की क्या जरूरत है, अगर कनेक्टर डिवाइस के सिग्नल ड्रॉप हो गए तो तुम वापस कैसे आ पाओगी, चलो घर चलो। फिर दोनों घर के डोर का पिन लॉक लगाकर घर वापस आ जाती हैं। जोरा अपने डैड को याद करते हुए डिवाइस के जरिए बात करती है मगर डैड की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। जोरा अपने डैड की याद से बाहर आकर झूले पर बैठकर अपने डैड के आने का इंतजार कर रही होती है। उसकी मॉम आकर उसे तसल्ली देती है। जब वो वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो 3 बंदे असले के साथ उनके घर की तरफ बढ़ते हैं। जोरा और माया फौरन कार के पीछे छुप जाते हैं। एक आदमी उनके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है, ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें मारने आए हों। इनमें से एक आदमी छत पर चढ़ जाता है जो अपनी साथी टेस को हाथों से जोरा और माया की तरफ इशारा करता है मगर टेस को इसकी बात समझ नहीं आती। माया पीछे से उस पर हमला करके गन उठाकर अपने घर में चले जाते हैं। टेस उन्हें माजरत करती है और बताती है हमारे पास भी ऑक्सीजन बनाने वाला एक सिस्टम है जहां बहुत से लोग मौजूद हैं लेकिन अचानक इसमें प्रॉब्लम आ गई है। हम आपके सिस्टम को देखकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं, प्लीज हमें अंदर आने दें, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन माया उन पर एतमाद नहीं करती। फिर जोरा अपनी मॉम को उनकी हेल्प करने का कहती है, क्या पता हमारी वजह से किसी की जान बच जाए। माया अपनी बेटी का कहना मानकर दरवाजा तो खोलती है मगर उन पर गन तान कर पहले चेकिंग करती है क्योंकि उसे अब भी उन पर एतमाद न था। चेकिंग करने के बाद टेस को अपने घर ले जाने वाली होती है कि पीछे से एक आदमी उन्हें रुकने का कहता है तो जोरा उस पर शक होने की वजह से फायरिंग कर देती है। गोली उसके शोल्डर पर जा लगती है लेकिन फिर भी वो शख्स उनकी तरफ बढ़ता हुआ घर में जबरदस्ती दाखिल हो जाता है लेकिन टेस बाहर रह जाती है। जोरा और उसकी मॉम उसे गन पॉइंट पर बंदी बना लेते हैं। टेस उन्हें दोबारा अंदर आने का कहती है मगर माया नहीं मानती। फिर टेस अपने साथी के हाथ खोलकर ड्रिल मशीन से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर माया अपने शातिर दिमाग चलाते हुए शाक देकर उसे गिरा देती है। टेस फिर भी हार नहीं मानती। आखिर छत पर चढ़कर ऑक्सीजन पाइप को बंद कर देती है जिससे घर के अंदर ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है। माया ऑक्सीजन का पाइप खोलने के लिए ऊपर जाती है। टेस इस मौके का फायदा उठाते हुए
हुए अपने साथी को छत पर जाने का इशारा करती है ताकि माया को पकड़ सकें। घर के अंदर उनका साथी जोरा के साथ लड़ाई करके उसे बांध देता है और जैसे ही दरवाजे को अनलॉक करने के लिए जाता है तो जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर के मर जाता है। दूसरी तरफ जोरा की मोम को पकड़कर उनकी बेटी को दरवाजा अनलॉक करने का कहते हैं। अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो हम तुम्हारी मोम को मार देंगे। जोरा वायरलेस सेट को उठाकर कहती है, तुम्हारा आदमी मुझे बांधने के बाद खुद मर गया है, मेरा यकीन माने वरना मैं अपनी मोम की खातिर दरवाजा खोल देती। टेस माया से पूछती है अंदर जाने का कोई और रास्ता होगा। माया बताती है सिर्फ एक ही रास्ता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कब्रिस्तान में अपने डैड को दफनाने गए थे। उनके बैग में एक कार्ड है जिसके जरिए हम अंदर दाखिल हो सकते हैं। फौरन वो सोलर वाली गाड़ी में बैठकर वो कार्ड लेने निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर माया अपने पति का बैग उठाती है। जब कार को स्टार्ट करते हैं तो कार की बैटरी खत्म हो चुकी थी। टेस माया को कार्ड देने का कहती है मगर माया उसके सामने गन तान लेती है। टेस कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगी और तुम्हारी बेटी की भी हिफाजत करूंगी। माया को ना जाने उस पर एतमाद आ जाता है और वो कार्ड उसे दे देती है। टेस वहाँ से साइकिल चलाते हुए घर पहुँच जाती है। फिर कार्ड का पिन लगाकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। जोरा अपनी मोम के बारे में उनसे पूछती है। टेस कहती है वो ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, हम काम खत्म करने के बाद उसे वापस ले आएंगे। जोरा कहती है तुमने मेरे डैड और मोम दोनों को मार डाला। टेस का साथी जोरा पर गन तान कर कहता है खामोश रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। टेस उसे ऐसा करने से रोकती है। टेस जब मशीन को चेक करती है तो उसे मशीन की समझ नहीं आती क्योंकि वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं थी। उनका असल मकसद सिर्फ इस घर की मशीन को ऑपरेट करने की जानकारी लेकर उन्हें मार देना और खुद चैन से अपनी जिंदगी गुजारनी थी। जब टेस उसे कहती है ये मशीन मैक्सिमम 2 बंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है तो वो आदमी टेस को मार देता है क्योंकि वो खुद को जिंदा रखना चाहता था। फिर जोरा को इस मशीन की खराबी के बारे पूछता है। जोरा बताती है बाज़ औक़ात जनरेटर की चार्जिंग मुकम्मल न होने की वजह से सिस्टम खराब हो जाता है। जब जनरेटर को ठीक कर दें तो सिस्टम फिर से चलने लगता है। दूसरी तरफ माया सूरज की रोशनी का इंतजार कर रही होती है। गाड़ी चार्ज होने के बाद घर की तरफ रवाना होती है। माया छत पर चढ़कर ऑक्सीजन पाइप को बंद कर देती है। घर में मौजूद आदमी जोरा से सिस्टम की खराबी को ठीक करने का कहता है। जोरा के हाथ खोलने के बाद जोरा बाहर आकर छत पर चढ़ती है। वहाँ अपनी मोम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोम उसे प्लान बनाकर घर में जाने का कहती है। जब जोरा डोर नॉक करती है तो वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता। फिर जोरा मरने का नाटक करके जमीन पर लेट जाती है। दूसरी तरफ माया ऑक्सीजन पाइप बंद कर देती है। घर में लाइट जाने की वजह से वो आदमी बाहर निकलकर जोरा की तरफ बढ़ता है तो माया उस पर शूट कर देती है। जैसे ही आदमी माया की तरफ जाता है जोरा अपनी मोम के पास जाकर घर में जाने लगती हैं तो वो आदमी जबरदस्ती अंदर आकर उन पर गन तान लेता है। माया उसे फायर करने से रोकती है क्योंकि उसे स्मेल से पता चल जाता है कि घर में ऑक्सीजन के साथ जहरीली गैस भी शामिल हो चुकी है जिससे हम सब जल सकते हैं। मगर वो आदमी बात ना मानते हुए शूट कर देता है जिससे घर के अंदर आग लग जाती है और वो आदमी मर जाता है। मगर माया और जोरा ऑक्सीजन सूट पहनने की वजह से आग से बचकर बाहर निकल आते हैं। अब उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन कम थी। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए टेस की बताई हुई जगह याद थी, इसलिए वो गाड़ी के जरिए लॉन्ग टावर की तरफ रुख करते हैं। मगर ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो रास्ते में बेहोश हो जाते हैं। चंद घंटों बाद अपने आप को बिस्तर पर पाते हैं। असल में बेहोश होने के बाद लॉन्ग टावर के लोग उन्हें रेस्क्यू करके अपने पास ले आए। माया उठकर देखती है तो वहाँ कई सारे लोग मौजूद होते हैं। एक आदमी माया का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने ये मशीन तैयार करके दी जिससे हम लोग आज भी जिंदा हैं। इसके बाद मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।